अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बताते चलें कि बिरयानी अभी कराची से बाहर जब भी जाना होता है, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यार बिरयानी बना के सिखाएं, क्योंकि बहुत सारे शहरों में अभी भी बिरयानी लास्ट टाइम मैंने लाहौर में खाई थी। अभी बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग सही बिरयानी बनाते हैं, लेकिन वो जो मखसूस एक जायका होता है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट अहम है कि वो बिरयानी का वो खुशबू जायका है क्या। मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूँ। बिरयानी में एक तो ख्योड़ा मस्ट है, इसके बगैर मतलब समझ लें जो खुशबू बिरयानी की आती है ना, ये ख्योड़े से बनती है। ये इसका समझ लें कि बिरयानी का अहम जुज़ है। बाकी चीज़ें हम वही शामिल कर रहे होते हैं, चाहे वो गरम मसाले हैं, चाहे वो लाल मिर्चें, वो चीज़ें सब कुछ। और ग्रेवी बनाने के लिए अमूमन हम दही और प्याज का सहारा लेते हैं इसमें, सिंपल, और कोई चीज़ में शामिल नहीं करते। टमाटर शामिल होता है सिंधी बिरयानी में। बाकी एक आध और बिरयानी उसमें शामिल होता है, अदरवाइज़ बिरयानी में आम तौर पे हम लोग टमाटर शामिल नहीं करते। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया, मटन की बिरयानी है आज की, और नाम बता दूँ आपकी रेसिपीज़। दिल्ली बिरयानी, चिकन चंगेज़ी, और साथ में है कौन सा चिकन, ये मैं ज़रा आपको बताता हूँ। अभी पास्ता सैलड हम बना रहे हैं, और वो बनाएंगे मनसलवा के साथ। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अभी बताते हैं आपको, बताते हैं कौन सी। वैसे चीज़ बॉल पास्ता सैलड था, लेकिन आप इसको कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं जो आपको मनसलवा का मिले, जिसमें आपको चिकन टिक्का हो गया, पॉपर्स हो गए, चीज़ बॉल्स हो गए, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया प्रेशर कुकर, और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल। प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? मटन की रेसिपी है, मटन को गलने में टाइम लगेगा। और ये जो मटन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम उस जगह का मटन है जहाँ से मैं अपने घर के लिए ख़रीदता हूँ। और इस दुकान से ख़रीदारी जो है मेरे ख्याल में कोई 35-40 साल हो गए। और छोटे थे, टोकरी लेके जाते थे इसी दुकान पे कराची में, और अभी तक वहीं से ख़रीदते हैं। उसकी वजह यह है कि गारंटीड है इनका क्वालिटी। जो गोश्त है ना, ये बड़ा अहम है। जो हम आम तौर पे बात करते हैं कि जी कुकिंग के लिए सबसे रहनुमा उसूल क्या है, तो रहनुमा उसूल इसके अज्जा हैं। क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होंगे: लहसुन ताज़ा पिसा, अदरक ताज़ा पिसा, गरम मसाला ताज़ा पिसा, धनिया ज़ीरा ताज़ा पिसा कुटा, और गोश्त की क्वालिटी। गोश्त सबसे अहम है कि आप बेहतर क्वालिटी का गोश्त इस्तेमाल करें। महंगा ज़रूरी नहीं होता, किस जानवर का है, कितनी उम्र का जानवर है, जिस दुकान से आप ख़रीद रहे हैं आपको पता है कि वो डंडी नहीं मारेगा। जिनसे मैं ख़रीद रहा हूँ 35-40 साल से उन्होंने डंडी नहीं मारी। इनका सबसे बड़ा कमाल ये बिल्कुल बेकार क्वालिटी का जो जानवर होता है ख़रीद के लाते ही नहीं हैं। ये उन्होंने तय कर लिया, और यही चीज़ हमें रेगुलर इनके पास जाने की वजह बनती है। प्याज इसमें शामिल किया सबसे पहले, और प्याज करेंगे फ्राई। प्रेशर कुकर में इसलिए पका रहा हूँ कि मटन है, गलने में टाइम लगेगा, इस वजह से। चले जी, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ कि इसमें चीज़ें क्या क्या पड़ रही हैं और कितनी मकदार में है। मटन इसमें है 1 किलो, चावल 3 कप है, ठीक है ना। मटन आमतौर पे श्रिंक होके 1 किलो जो मटन है आधा रह जाएगा, और चावल जो है 3 कप पकने के बाद अच्छी क्वालिटी होगा तो तकरीबन 7 से 8 कप तक चावल बन जाएगा पकने के बाद। तो ये रेशो है। अमूमन करते ये हैं कि जो इक्वल मकदार में लेते हैं। अगर 1 किलो चावल है, पकने के बाद 3 किलो हो जाएगा, मटन आधा किलो हो जाएगा, तो आधा किलो मटन 3 किलो चावलों में कम पड़ेगा। इसी वजह से हम 1.5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 1.5 गुना यानी अगर 1 किलो चावल है तो 1.5 किलो गोश्त, ये बेहतर तनासुब रहता है। प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई। और प्रेशर कुकर जो लोग नहीं इस्तेमाल करते इस वजह से कि यार ये डेंजरस है, ख़तरनाक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि जो ये निशान दिया गया है ये इस पर प्रेशर कुकर पे, ये निशान का मतलब ये है कि आपने इसको कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ना भरें। ये बीच में जो लाइन चल रही है ना इसकी, ये बेसिकली इसी मकसद के लिए है कि आप इसको इससे ज़्यादा ना भरें, यानी जो बकिया हिस्सा आपका दिख रहा है ना, ये खाली होना चाहिए बस। फिर ये बिल्कुल सेफ़ है। वैसे भी इतना मसला नहीं होता, लेकिन सेफ्टी के लिए सबसे सेफ़ और सबसे बेहतरीन मशीन है। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर में नहीं पकाते, क्या ये खानों में इसका जायका नहीं आता। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप धीमी आंच पे बिरयानी पका के देखें और प्रेशर कुकर में पका के देखें, फ़र्क कोई बता दे। जो गए उनको मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ, 19-20 का फ़र्क भी नहीं होगा। तो ये कहना कि जी प्रेशर कुकर में, और मजबूरी है, उसकी वजह ये है कि अभी इतना मसरूफियत होती है ख़वातीन की घर पे काम के दौरान कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो 1-2 घंटा किचन में खड़े होकर काम करें। बच्चे हैं या अगर स्कूल गए हुए हैं तो घर की सफाइयाँ, बहुत बेशुमार काम, लिहाजा शॉर्टकट लगाने में कोई मजाक नहीं है।
प्याज पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें शामिल होगा हस्बे मामूल अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, और उसके बाद इसमें पानी शामिल होके उबाल आने के बाद इसको हम धीमी आंच पे पकने दें। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल कर रहे, प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दबादब प्रेशर कुकर में 15-20 मिनट के अंदर गोश्त गल जाएगा। 20 मिनट इसके बाद इसको हम दम पे रखेंगे और बिरयानी हो जाएगी तैयार। बिरयानी के रूल जिस तरह मैंने आपको बताया, गरम मसाला इसका खुशबू जायका देगा, खेवड़ा मस्ट है, इसके बगैर बिरयानी ना बनाए तो अच्छी है। और चावलों को ये देखें जिस तरह हमने बनाए हुए, ये बिल्कुल खिले हुए चावल, और अमूमन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसमें इस्तेमाल करूँ सेला। बासमती चावल की बिरयानी बन तो सकती है और बनाते भी हैं बहुत सारे। पंजाब में मुझे लास्ट टाइम पहले दफ़ा पता लगा कि ये पंजाब में लोग प्रेफर करते हैं बासमती चावल ज़्यादा, सेला कम खाते हैं। एक टाइम में होता था सेला ज़रा ऐसे समझा जाता था कि ये हल्की क्वालिटी का चावल है, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अभी सेला बासमती एक रेट पे आ गया तकरीबन, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मज़े के टेस्ट के हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे सेला चावल का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। प्याज फ्राई किया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन, यह आ गया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और फिर इसमें शामिल होगा मटन। मटन की पहले थोड़ी सी बुनाई होगी। बुनाई क्यों करते हैं फ्राइंग? ताकि इसके गोश्त थोड़ा सील हो जाए, और सील होने से क्या होगा कि गोश्त जब इसका बिरयानी बन जाएगी तो गोश्त फीका नहीं होगा। अमूमन आपने शादी ब्याह के कभी या घर में भी कभी बिरयानी या कोई ऐसी डिश खाई है, कौरमा खाया है या कोई और डिश खाई है, जिसमें आप देखते हैं कि यार गोश्त में जायका ही नहीं रहे, सारा का सारा जायका उसकी ग्रेवी में है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो गोश्त का सारा जायका ग्रेवी में आ जाता है, गोश्त बिल्कुल फीका रह जाता है। चलें जी, अदरक लहसुन 2-2 खाने के चम्मच है, तो इसमें थोड़ी सी ज़रा मकदार अदरक लहसुन की ज़्यादा है, बट ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप अगर मकदार कम करना चाहते हैं, 1 खाने का चम्मच या इवन 1 चाय का चम्मच, ये आपकी मर्ज़ी है। प्याज, अदरक, लहसुन यहाँ पे हो रहा है फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 किलो गोश्त मटन का, और इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मटन भुन चुका होगा, और फिर आपको बताएंगे इसके साथ क्या करने जा रहे हैं। ये आ गया ये आ गया मटन, और आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और हम बना रहे हैं दिल्ली बिरयानी। इसको ज़रा थोड़ी सी करेंगे बुनाई। बिरयानी की बहुत सारी टाइप्स हैं, सिंधी बिरयानी होगी, बॉम्बे बिरयानी होगी, दिल्ली बिरयानी होगी, हैदराबादी बिरयानी। इन सब के स्टाइल मुख्तलिफ हैं, जायके मुख्तलिफ हैं, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सारे के सारे मज़े की। बिरयानी सादा जो हम बनाते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। ये इनके थोड़े से ज़रा स्टाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब के सब बहुत मज़े की हैं। इसको हमने थोड़ा सा मटन की कर रहे हैं बुनाई। साथ में एक और चीज़ जो बड़ी अहम डलती है वो आलू बुखारा है, और ये आलू बुखारा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तानी है, और एक और आता है जो कि ईरानी आता है। इससे वो देखने में बड़ा खूबसूरत मालूम होता है, खूबसूरत रंग, साफ़ सुथरा। ये आपको ऐसा लगता है कि शायद बासी है। इसका जो जायका है ना वो उसमें बिल्कुल नहीं, सॉरी बहुत मज़े का है, देसी अपना जो है। लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन है कि अपना देसी जो आलू बुखारा है वो इस्तेमाल करें, नहीं है तो वो दूसरा भी कर सकते हैं, उसमें इतना जायका नहीं है। ये भी इसमें शामिल कर दिए, तकरीबन 8 से 10 दाने। साथ में शामिल करेंगे हम कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा भुना हुआ, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, लाल मिर्चें हस्बे ख्वाहिश, हल्दी 1 छोटा चाय का चम्मच, और साथ में बादियान खताई या बादियान फूल, जिसको स्टार एनीस कहते हैं। देखें ये चीज़ ये अमूमन हमारे यहाँ मसालों में इस्तेमाल करना बंद कर दी थी। देख लो भाई, ये शामिल कर दी, और इसकी थोड़ी सी और बुनाई होगी मसाले डालने के बाद। अच्छा, बुनाई के दौरान अगर कभी बहुत पानी कम हो जाए, जिस तरह मेरे पास हो गया, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। उसकी वजह ये कि मसाला आपके जले नहीं, अदरवाइज़ अगर आप उसको खुश्क ऐसी भूनते गए तो मसाला जल जाएगा इसमें। चलें, थोड़ा सा मिक्स किया, ये ले, हल्दी में थोड़ी सी और शामिल कर दूंगा, और दैट्स इट। घुमाया फिराया, फ्राई की, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा पानी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा और भून लो, हल्का सा। ये बुनाई इसकी बड़ी अहम है, तो ज़रूर भुनिएगा, बग़ैर बुनाई के इसको ना पकाइएगा। इसका जो हमारे पाकिस्तानी खानों का कौरमा हो गया, जिस तरह हलीम बनाते हैं हम, पहले हलीम में भी मैं गोश्त की बुनाई नहीं करता था, कौरमा नहीं बनाता था,
अरे गोश्त लिया डायरेक्ट, उसमें मसाले डाले, उबाल आया, पकने छोड़ दिया, गोश्त गल गया। लेकिन बाद में पता लगा नहीं, इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो गोश्त हलीम के लिए भी हम पहले कौरमा बनाते हैं, फिर इसमें हम पानी डाल के फिर उसको गलाते हैं। कौरमा जो है चिकन या मटन या बीफ, उसके लिए भी उसूल ये है कि उसकी शुरू में भुनाई जो है बड़ी अहम है। ये देखिए, इसको ज़रा तेज़ आंच पे भुना और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा खूब सारा पानी। खूब सारा इस वजह से कि प्रेशर कुकर है, इसमें पानी बहुत कम करता है, लिहाजा पानी थोड़ा ज़रा आपने खुला रखना है। ये लीजिए, और इसको किया मिक्स। पानी थोड़ा सा और शामिल करूँगा। प्रेशर कुकर में असल में पता नहीं लगता, बंद होता है तो इसके गोश्त जल ना जाए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा होगा तो हम इसको खुश्क कर लेंगे, यानी पानी को हम अलग से पका के इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे, पानी इसमें से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी कम हुआ, जल गया, तो फिर सारा मामला हो जाएगा ख़राब। थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे, नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। इसके बाद उबाल आएगा, प्रेशर कुकर, हाँ मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें, ये अभी प्रेशर कुकर में ये इसके निशान से देखें नीचे है पानी, ये देखें इतना नीचे है, ये बड़ा अहम है, इसको जहन में रखिएगा। अगर इतना है तो बस फिर आप सुकून करें। ये प्रेशर कुकर के जो लोग परेशान होते हैं ना कि फट जाएगा, आजकल तो ऐसे ड्यूरेबल ये वाला हमारे पास जो प्रेशर कुकर है माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करता है। इसके 3 फ़ायदे हैं और आमतौर पर सारे प्रेशर कुकर आजकल इसी तरह आ रही है। 3 सीटियाँ हैं, ठीक है ना, और ये 3 होता क्या है, ये 3 क्यों दी गई हैं? एक तो मेन है ये वाली, ये इसको हम प्रेशर रिलीज़ कर लेंगे। समटाइम्स कभी ये ब्लॉक हो जाती है तो ये काम शुरू कर देता है, अगर ये भी ब्लॉक हो जाए तो ये काम शुरू कर देता है। लिहाजा इसमें सेफ्टी है, कोई बिल्कुल घबराए नहीं कि कोई मसला मसाइल हो जाएंगे। ये पहले अच्छा होता हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अफवाह फैल जाती है, अरे भाई उनके अभी अवन प्रेशर कुकर के साथ ये हो गया था, और वो सुनते सुनाते हम लोगों ने इसकी पाबंदी लगा दी। बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ भी होते हैं ना कि यार प्रेशर कुकर में क्यों पका रहे हो, वो जान छोड़ा रहे हो, टाइम बचा रहे हो। नहीं, ऐसा टाइम बचाने की वजह नहीं है, चीज़ें जल्दी बन जाएंगी, टाइम बचेगा और फ़ायदा है आपका, नुकसान नहीं है। ये लीजिए, इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे ताकि शोर शराबा अभी शुरू करने वाला है, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये लें, बस ये एक तरफ रख देंगे इसको पकने, और इसके बाद बाकी काम इसमें बाद में होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इसकी ग्रेवी जो है बिरयानी की, ये बनाते हैं दही प्याज के साथ। ये 2 चीज़ों से ग्रेवी बनती है। ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं, प्याज की मिकदार बढ़ा दें, दही की मिकदार बढ़ा दें। एक बिरयानी यहाँ पे आजकल बड़ी मशहूर है, बहुत मेरी सबसे फेवरेट वही है, वो है ज़ाफ़रानी बिरयानी। और ज़ाफ़रानी बिरयानी का कमाल ये है कि उसमें ग्रेवी ना होने के बराबर है, लेकिन आप एक दफ़ा खा के देखें, ओहो हो, मतलब मज़ा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा लें, टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। मैं नहीं इस्तेमाल करता, मैं आमतौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिंधी बिरयानी में ही इस्तेमाल करता हूँ, एक आध और बिरयानी जिसमें इस्तेमाल होता है। बाकी जो स्टैंडर्ड बिरयानियाँ जितनी भी हैं उसमें टमाटर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ प्याज और दही से ही इसको फ्लेवर देते हैं। टमाटर ऊपर से इसी गार्निश के लिए डाल सकते हैं, सजाने के लिए, लेकिन इसके मेन इंग्रेडिएंट में नहीं आता। बाकी इसकी अहम चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई सी बिरयानी बना रहे हैं, केवड़ा मस्त डालें, केवड़े से बिरयानी की खुशबू बनती है जो बिरयानी में आमतौर पर होनी चाहिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं और उसके बाद अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जब तक गोश्त गल के आता है इसको हम ज़रा एक साइड पे कर देंगे। कैनी जगल पिराट पाए। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं चिकन चंगेज़ी। ये पता नहीं कि चंगेज़ खान के दौर का मुर्गी है कौन सी है, लेकिन ये कि है बड़ी मज़े की, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे एक हमने कढ़ाई ले ली, मैं आपको क्विक रिकैप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन इसमें हम ले रहे हैं 1 किलो, 12 पीस कटा हुआ चिकन, कोई सा यूज़ कर लें, लेग ब्रेस्ट मिक्स वटेवर, हड्डी के साथ है, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आ गया लहसुन, ये आ गया अदरक, और साथ में शामिल करेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर हस्ब बर्दाश्त, कितनी इसमें शामिल करनी है, कि आँच थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दें। प्रेशर कुकर ने ज़रा फुल मौज में आ गया, ठीक है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दिया, नींबू का रस थोड़ा सा, और साथ में इसमें दही शामिल होगा, ठीक है। ये दही शामिल करके इसको हमने ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। ये आ गया थोड़ा सा नमक, बस। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे आधे कप, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है।
जब तक ये गर्म हो रहा है हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये चिकन को हमें मिक्स करना है, मैरिनेट करना है। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मुर्गी में अदरक, लहसुन, लाल मिर्ची, नमक, दही और नींबू का रस ये शामिल करने के बाद इसको 1-1.5 घंटा लगा के रखें। ये आपने करना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज़रा जल्दी में हूँ आज नहीं, हमेशा जल्दी में रहता हूँ। उसमें आपने फिर इसको कोशिश करें कि मसाले में लगा रहे, तो कहीं जाके इसका रेसिपी का आपको मज़ा आएगा। तेल गर्म हो गया और हमने इसको यहाँ पे शामिल करके सबसे पहले तो इसको फ्राई करेंगे। ये नहीं, इसकी हमने थोड़ी सी बुनाई करनी है और साथ साथ एक अदद और पैन ले लेंगे। ये आ गया और इसका भी चूल्हा किया ऑन, और इसमें भी 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल होगा। ये आ गया बस, और इसमें शामिल होगा ये प्याज, ठीक है, प्याज फ्राई होगा। साथ में थोड़े काजू हैं, ये शामिल करने ठीक है, नहीं करते कोई मसला नहीं। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी इसकी कम है, 8 से 10-12 दाने बस। ये अगर आपको नहीं मिल रहे या महंगे लग रहे हैं, इसकी जगह आप सफ़ेद तेल शामिल कर दें। सफ़ेद तेल का पेस्ट बना लें, और वो सस्ते भी मिलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, पूरे साल मिलते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच तेल को लेके आप थोड़ा सा भून लें हल्का सा, और उसके बाद इसको ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़े से पानी के साथ मुकम्मल तौर पे पीस के पेस्ट बना लें। तो काजू का नेमुल बदल भी तकरीबन मुकम्मल तौर पे नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इसका बड़ा मज़े का क्रीमी जायका आता है सफ़ेद तिल का। ये लीजिए, इसको सबसे पहले थोड़ा तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई चिकन को। यहाँ पे हमने तेल रखा था 1/4 कप, इसमें शामिल कर देंगे ये प्याज, और इसकी होगी फ्राइंग, बुनाई होगी। होना क्या है, बेसिकली चिकन अलग पक रहा है और इसकी ग्रेवी अलग तैयार हो रही है। इसी प्याज को हम इसमें फिर बाद में जब प्याज फ्राई हो जाएगा काजू शामिल करेंगे, और फिर इसको हम ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस के एक पेस्ट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और इसकी चिकन को ज़रा अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। लेग में अगेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, लेग, ब्रेस्ट, मिक्स, जौन सा भी आपको। और कट जो है इसका साइज़ जो है मेरे हिसाब से एक मुर्गी के हमने 8 पीस किए, आप इसके 12 पीस 16 पीस जो आपको सूट करता है वैसे काट लें। ये नहीं, जब तक चिकन की फ्राइंग हो रही है हमारे यहाँ पे आ जाते हैं और ये प्याज को पहले फ्राइंग करना शुरू करते हैं। चलो वापस यहाँ पे आते हैं, भुनाव फ्राई। और चिकन को हमने कोशिश करना है कि यहाँ पे तकरीबन मुकम्मल तौर पे इसको, मुकम्मल तो नहीं तकरीबन पका लें। तकरीबन से मुराद कोई 60-70% पका हो, बाकी जो पकना है इसका वो इसकी ग्रेवी में, जब ये ग्रेवी का टाइम आएगा फिर इसमें शामिल करेंगे। फ़िलहाल तो इसको हम तेज़ आंच पे पका रहे हैं और थोड़ी ज़रा इसकी बुनाई कर रहे हैं। वापस यहाँ पे आते हैं, प्याज को हमने लाइट ब्राउन कलर करना है, बहुत डार्क नहीं करना है। ये लीजिए, अच्छा जी, बहुत सारी रेसिपीज़ जब हम कभी प्रोग्राम में बनाते भी हैं या पढ़ते भी हैं, इनके नामों से परेशान ना होता क्या है, अमूमन बहुत सारी रेसिपीज़ जब हम लोग बनाते हैं ना, इसमें नामों से नाम पढ़ के मैं ख़ुद भी, मुझे नहीं याद रहती वो ये नाम कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा ज़रा याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेथड याद रखें, बस नाम पे ना जाए, अपना खुद नाम रख लें, कोई टेंशन नहीं, जो आपको दिल करे। ये रंग बिरंगे नाम जो है मैं खुद कोशिश करता हूँ अपनी रेसिपीज़ के नाम भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। यहाँ आ गए, प्याज को करते हैं फ्राई, थोड़ा सा और फ्राई होगा। कलर ज़हन में रखिएगा, प्याज को जब भी इसकी बनाई करें, ब्राउन प्याज जो है ना ये इसमें से जान छुड़ा ले। बस मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि जो ब्राउन किया हुआ प्याज है, ब्राउन किया हुआ प्याज एक चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, वो है कौरमा। उसमें तो जान दे, थोड़ा ज़रा ब्राउन कलर होगा तो मज़ा आएगा। लेकिन बाकी नॉर्मली रेसिपीज़ में प्याज को ज़्यादा फ्राई ना करें। ये काफ़ी हद तक बुनाई इसकी हो चुकी, इसको हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दूँगा बस, और इसको कवर कर दिया और आंच धीमी कर देंगे जाके थोड़ा सा ज़रा चिकन इसमें गल जाए। ये आ जाते हैं वापस प्याज की भुनाव फ्राई करने में, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद ब्लेंडर मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है जग,
ये काजू और ये प्याज का बनेगा पेस्ट। लेकिन प्याज अपने जहन में रखना है थोड़ा सा ज़रा और पके, बस ब्राउन ना हो। ब्राउन हो जाएगा ना तो ये सारी की सारी करी का जो रंग है ना ये उड़ जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा भी रखता है। वापस आ गए और प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा था, हो चुका। काजू इसमें शामिल कर दिए। फिर दोबारा बताता चलूँ, काजू नहीं मिले या आपको लगता है महंगे हैं, इसमें आप इसमें तिल शामिल कर सकते हैं, खसखस शामिल कर सकते हैं। खसखस का भी बहुत मज़े का टेस्ट है, क्रीमी, सस्ता भी है, दस्तियाब भी हर जगह। बस खसखस को साफ़ करना ना भूलिएगा, उसमें बहुत सारी रेत होती है। इसमें हमने तकरीबन 1-2 कप पानी शामिल कर दिया, ये रहे। और इसके बाद ये सारा का सारा मिक्स आ जाएगा इस ब्लेंडर के जग में, और हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पेस्ट है, चूँकि काजू साबित है तो इस वजह से हमें ब्लेंडर का जग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसमें उसकी पिसाई इतनी फ़ाइन होने के चांसेस नहीं है, यानी हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए। ये शामिल करने के बाद इसको किया बंद, ये लीजिए। और इसके बाद ये खूब बारीक पीसें, जितना बारीक पीस सकते हैं उतना अच्छा है। इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और जिस पैन में अभी हमने प्याज फ्राई किया था, इसको वापस रखते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। ये चूल्हा किया ऑन, और इसमें फिर थोड़ा सा ऑयल शामिल होगा। आप जहन में रखिएगा, 1/4 कप यहाँ, 1/4 कप वहाँ, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल 1-2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर देंगे हम। 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमारे पास बचा हुआ था, जब तब इसकी बुनाई हो रही है, फ्राइंग हो रही है। हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। ये लें, चिकन भी मेरे हिसाब से तकरीबन हो गया है तैयार। तो चिकन को ज़रा एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ये देखें, मिक्स किया थोड़ा सा, और बस इसके बाद इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बल्कि इसमें से ही पहले यहाँ आ जाते हैं वापस। ये लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई करते हैं, चूल्हा में ऐसा कर रहा हूँ बंद। ये लें, अदरक और लहसुन जब तक फ्राई हो रहे हैं, इन द मीन टाइम वापस फिर आ जाते हैं ये प्याज और काजू का पेस्ट। तो चलने दें फ़िलहाल। अच्छा, पेस्ट इसका मुझे लग रहा है नहीं सही, बहुत गाढ़ा हो, मशीन चलने में दुश्वारी दरपेश आ रही हो, तो इसमें पानी और शामिल कर दें। ये रहे, यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन को हल्का सा कर लिया फ्राई। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा टमाटर, ये आ गया। साथ में शामिल हो जाएगा सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, और पानी। ये नहीं, चलिए इसको किया मिक्स। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि टमाटर नरम हो जाए। और इसमें मैं इसके ऊपर रख दूंगा कवर, ढक्कन इसको, और बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा तैयार। सिंपल चिकन हमारे पास तकरीबन पक चुका है, इसमें मज़ीद कुकिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि इसको कवर ही रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे टमाटर नरम हो जाए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ शामिल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहीं भी किसी भी स्टेज पे आपको कोई जुज़, कोई ऐसे अज्जा जो यहाँ पे हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं कहीं नहीं मिल रहे हैं, या आप कहते हैं यार कौन ख्वारी कर इतनी, बिल्कुल फ़िक्र ना करें। एक आध चीज़ 2 चीज़ माइनस होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये जहन में रखना है, बिरयानी में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं गरम मसाला मस्ट है, खियोड़ा मस्ट है, वो ना भूलिएगा। इस रेसिपी में क्रीम है या दही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्रीम साथ में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या सिर्फ क्रीम मिले तब भी काम चल जाएगा। बस इसकी ये फ़िक्र ना करें कि कोई एक आध आइटम गायब होने से आपकी रेसिपी इफ़ेक्ट होगी। भैया बिरयानी की जरूर प्रेशर कुकर बंद कर दें। इसकी वजह यह है कि रिस्क नहीं ले सकते इसमें। अमूमन क्या होता है कि कभी कभार पानी हमने वैसे ज़्यादा रखा था, लेकिन कभी कभार ज़्यादा
पानी भी कम हो जाता है। दूसरा, गोश्त गलने का टाइम, क्योंकि गोश्त पे डिपेंड करता है कैसा है। अगर गोश्त थोड़ा ज़रा बूढ़ा जानवर है फिर कुकिंग टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, या बड़ा जानवर है तब भी कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। लेकिन अगर छोटा जानवर है तो फिर पता नहीं लगता, और कभी कभार बड़े जानवर का भी पता नहीं लगता, साइज़ में बड़ा होता है, पकने में वो भी प्रेशर कुकर में 20 मिनट के अंदर पक जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवर कुक ना हो जाए। यहाँ पे आ गए, और ये टमाटर को थोड़ा सा पहले नरम करेंगे, इसको भी थोड़ी देर पकने दें, बाकी काम हमारा हो जाएगा फिर बहुत आसान। चलें, मिर्चें, लाल मिर्चें वैसे मैंने इसमें शामिल कर दी थी, आप चाहें तो मिर्ची की मिकदार बढ़ा सकते हैं, बल्कि थोड़ी सी इसमें भी शामिल कर देंगे ग्रेवी में। ये आ गई बस। और नमक भी हम अभी आखिर में एडजस्ट करेंगे, शुरू में नहीं। नमक जब भी इसमें शामिल करें किसी भी रेसिपी में, आखिरी 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ कसर रखें। होता क्या है कि हम अभी चख के यहीं पे इसको फारिग कर दें, पता लगे कि इसको रिड्यूस होना था, कम होना था, और कम होने के बाद नमक की मिकदार हो गई ज़्यादा। लिहाजा वो रिस्क लेने से बेहतर है कि नमक कम ही रखें, नमक को एंड में हम एडजस्ट कर लेंगे। ये लें जी, चलें बस इसको जैसे ही थोड़ा सा पकेगा, इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, और ये जो इसका पेस्ट बनाया था प्याज और काजू का, ये भी तैयार है। हम खाली इसका थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। हो चुके, बेहतरीन हो गया भाई। अब इसको थोड़ा सा पहले पानी खुश कर लें, फिर इसमें हम शामिल करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें शामिल जो चीज़ें नहीं हैं वो है क्रीम, कसूरी मेथी। ओह, इस डिश में तो कसूरी मेथी ऐसी है कि मेरे हिसाब से जो इसका 5 स्टार इंग्रेडिएंट है वो कसूरी मेथी है, बहुत ही मज़े का जायका आता है। ये ले जी, टमाटर, अदरक, लहसुन, सूखा धनिया, ये 4 चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। इसका पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पहले खुश्क करेंगे, फिर इसमें ये पेस्ट आएगा। ये रेसिपी थोड़ी सी ज़रा घुमाऊ फिराऊ है इसका ज़रा थोड़ा सा तवज्जो के साथ बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से हम बना रहे हैं इस तरीके से बनाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज़ 19-20 हो जाए रेसिपी में मसला नहीं, इसमें इंग्रेडिएंट अज्जा ऐसे मज़े के डल रहे हैं कि इंशाल्लाह मज़ेदार ही बनेगी। ये ले, मेरे हिसाब से तकरीबन हो चुका। थोड़ा सा पानी और खुश्क कर लें, फिर हमारा काम बन जाएगा। पानी खुश्क करने का मकसद ये, जब खुश्क होगा पानी, थोड़ी सी बुनाई होगी तो इसमें कहीं ना कहीं अगर अदरक, लहसुन, सूखा धनिया और टमाटर के जो बुनाई थोड़ी सी अगर रह गई हो ना तो वो इसमें पूरी हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हमने इसमें ये जो टमाटर का प्याज और काजू का पेस्ट था, ये जग में बहुत सारा लगा हुआ है और हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, तो पानी इसमें से एक दफ़ा जग में फेर के ये सारा इसमें डाल दें। बस ये आ गया। इसके बाद इसमें आ जाएगी क्रीम, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ये आ गया। और साथ में कसूरी मेथी, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। इसको किया मिक्स अच्छी तरीके से, और इसके बाद जैसे ही हमारे पास इसकी ग्रेवी तैयार हो गई, फिर हमने ये ग्रेवी यहाँ पे शामिल कर लेनी है। ठीक है, तो इसका चूल्हा मैं कर रहा हूँ ऑन, इसको किया मिक्स बस। और इसके बाद ये ग्रेवी आ जाएगी यहाँ पे, जो हमने चिकन पहले से पका के रखा था। ये लें, ये शामिल कर दी। और अब इसकी जो कुकिंग होगी वो तेज़ आंच पे, ठीक है ना, धीमी आंच पे नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा पानी है, हम चाह रहे हैं वो पानी भी खुश्क हो जाए, इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरे हिसाब से अभी इसको तकरीबन 10 मिनट और पकेगा ना, तो इसकी ग्रेवी जो इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा मज़े का आ जाएगा। 5-10 मिनट सिर्फ, चूँकि चिकन तकरीबन पका हुआ है, लेकिन ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है जितनी आपने इसको गाढ़ा करना है या पतला रखना है, अप टू यू। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए। और यहाँ पे बिरयानी जो गोश्त रखा था ना कौरमे का, ओह बस अल्लाह ने बचाया नहीं तो गया था तकरीबन। ये प्रेशर कुकर का ये मसला होता है, इसमें पानी थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा रखें, बराबर रखेंगे तो जल गया पता भी नहीं लगेगा, बाय द टाइम इसको खोलेंगे तो पता लगेगा। अच्छा जी, इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं दही। ये इसमें आ गया दही, और अब तेज़ आंच पे इसकी ज़रा होगी भुनाई थोड़ी सी। ये लें दर्जा हरारत, अच्छा बड़ा पतीला, आपने देखा था प्रेशर कुकर तो छोटा था, इसको हम बड़े पतीले में लेंगे। बिरयानी भले 1 किलो ही क्यों ना बना रहे हो, घर के सबसे बड़े बर्तन में बना दे बस।
इसका फ़ायदा क्या होता है, जब बिरयानी खुली होती है ना, एक जगह इस पर वज़न नहीं होता, यानी बहुत छोटी बर्तन भी नहीं होती, तो ये बेहतर बनती है। अदरवाइज़ होता क्या है कि चावल ख़राब हो जाते हैं, गिप हो जाते हैं चावल। ये नहीं जी, ये इसमें दही शामिल किया, साथ में इसमें शामिल करेंगे हम केवड़ा खूब सारा। अभी आजकल तो ऐसा माशाल्लाह आ रहा है, लिटरली पानी है। एसेंस से तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, आधा टीस्पून। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच पाउडर, ये हम आखिर में शामिल करेंगे। ये आ गया गरम मसाला पाउडर, और इसको ज़रा किया मिक्स। चलें जी, और तेज़ आंच पे मैक्सिमम मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 8-10 मिनट पड़ेगा। बल्कि एक और काम करते हैं, चूँकि गोश्त मुकम्मल तौर पे गला हुआ है और हम रिस्क ना लें और टाइम भी बचाएं, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप एक अदद फ्राइंग पैन ले लें। ये आ गया, और इसमें हमने इसका जो ग्रेवी है थोड़ी सी निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये आ गई इसकी ग्रेवी। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा, गोश्त जो मुकम्मल तौर पे गल चुका है वो मज़ीद गलने से रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ग्रेवी थोड़ी सी निकाल के यहाँ पे डाल दी, और इसको हम अलग पैन में थोड़ा सा इसको ग्रेवी को खुश कर लेंगे बस। ये लें, चल चलिए जी, जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी सी खुश्क हो रही है, हम आ जाते हैं वापस बिरयानी की तरफ। मिक्स किया, नमक अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन आप बल्कि डाल ही देते हैं, नमक काफ़ी कम है क्योंकि ग्रेवी इसकी थोड़ी खुश्क भी होगी, उसके बावजूद भी नमक कम होगा। ये इसमें नमक आ गया। जर्दे के रंग को हम थोड़ा सा दूध में शामिल कर लेंगे, तो ये दूध था थोड़ा सा, ये इसमें शामिल किया है जर्दे का रंग, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जर्दे का रंग मेरे हिसाब से, वैसे फूड में कलर्स के मैं हामी नहीं हूँ इतना, लेकिन बिरयानी में तो यार मस्त है। बिरयानी में जब तक जर्दे के रंग ना शामिल हो, रंग बिरंगे चावल ना हो, बिरयानी का मज़ा नहीं आता। लिहाजा ये ले, ये ले। अच्छा, कौरमा आपने मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं करना, बिल्कुल ये तो तेल छोड़ देता है, वो नहीं। थोड़ा सा पानी होना चाहिए कौरमे में, ताकि वो ग्रेवी जो हम इसको दम पे रखें ना, तो बिरयानी नीचे से जले नहीं। अदरवाइज़ होता क्या है कि आपने दम पे रखा, पता लगा कि वो उसको नमी नहीं मिली, जो चावलों को स्टीम करने के लिए, तो होगा क्या कि नीचे से आपकी इसकी ग्रेवी जल जाती है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा इसमें ग्रेवी का होना लाजिम है। ये लें, मेरे हिसाब से ये ग्रेवी भी तैयार है, ये भी तैयार है, बस थोड़ा सा तेल छोड़ दे, समझ जाएंगे ग्रेवी तैयार है। लें जी, बस अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और चावल हमारे पास तैयार हैं। हमने सिर्फ चावलों की तय लगानी है। अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि पहले नीचे चावलों की तय, फिर बीच में ग्रेवी, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है, और ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है। यानी इसको ऊपर से ही चावलों के ऊपर आप ग्रेवी के ऊपर आप चावल डाल दें। ये ले, मेरे हिसाब से तैयार है। ये इसमें आ गई ग्रेवी इसकी, इसको थोड़ा सा मिलाया, और यहाँ पे हमने चूल्हा पे तवा रखा हुआ है इसको दम पे रखने के लिए, तो हल्का सा मिक्स कर लें बस। इसके बाद ये इसके ऊपर आ गए नींबू के स्लाइस, ये ग्रेवी के ऊपर ही डाल दें, और साथ में इसके ऊपर आ गया ये सारा चावल। या चल बस, और इसके ऊपर जर्दे का रंग, और बस इसको हम स्टीम पे दम पे रख देंगे। और हमारी एक रेसिपी रह गई है जिसका नाम है कहाँ गया, पास्ता सैलेड। ये हम बनाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है इमरान भाई, ले लें? ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। वापस आ गए, और हम बना रहे हैं पास्ता सैलेड, जो कि क्रिस्पी चिकन पास्ता सैलेड। और क्रिस्पी चिकन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्रिस्पी शॉर्ट्स मनसलवा के, और यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल रखा है गर्म होने। और मनसलवा के बारे में मेरे ख्याल में जितना हमने अभी तक बताया है कम है। बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, मेंटेन्ड क्वालिटी, वैरायटी बहुत इनके पास। चिकन की तो माशाल्लाह दुनिया में शायद कहीं किसी के पास इतनी वैरायटी हो जितनी इनके पास है। हर चीज़ है,
यानी आपको शामी कबाब खाने हैं वो मिल जाएंगे, आपको चिकन टिक्का खाना है, चिकन टिक्का बोटी खाना है वो मिल जाएगा, सीख कबाब, शामी कबाब, मतलब नेम इट। ये क्रिस्पी शॉट्स और चीज़ बॉल्स, बहुत बड़ी वैरायटी और क्वालिटी और टेस्ट के साथ। और ये हमने पैकेट निकाल लिया, पैकेट को हम ये काट के, ऑयल हमने रखा हुआ है यहाँ पे, पैकेट काटा और इसको डीप फ्राई करने के लिए आपको पता है, मैंने आपको बताया कि एक ही तरीका मुझे आता है और वो तरीका ये है कि हम यहाँ पे, ये आ गया, ये इसमें चम्मच रखा और इसमें मैं एक क्रिस्पी शॉट्स डाल दूँगा एक ही चम्मच में। उससे क्या होगा, ये देखें, एक तो इसमें थोड़ा सा अगर ब्रेड क्रम्ब एक्स्ट्रा उसमें से उतरा हुआ है तो वो आप थोड़ा झड़क लेंगे बस। इसके बाद ये देखें एक साथ ये चम्मच इस काम के लिए इस वजह से आइडियल है कि आपने सिंपली डायरेक्ट उसमें से डाल दिया और ज़रा इससे दूर रहेंगे ताकि हाथ वगैरह ना जले, बस ये लें, दैट्स इट। ओहो, और बिरयानी ये देखें इसमें स्टीम बनी हुई है। ये कैसे बनी, ये इस वजह से बनी कि हमने इसमें कौरमे में थोड़ा सा पानी रखा था, कौरमे को बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। मैं चूल्हा ज़रा इसका यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ बस, और बहुत धीमा दम देना बिरयानी में बहुत मस्ट है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10-15 मिनट के लिए बस काफ़ी है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हमारा पास्ता सैलेड के लिए। जब तक कि हमारे क्रिस्पी शॉट्स फ्राई हो रहे हैं हम आ जाते हैं पास्ता सैलेड। ये एक अदद बॉल लिया, शेल मैकरोनी पास्ता बॉयल किया हुआ पहले से, ये हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं एल्बो मैकरोनी को, जौन सा भी आपको आसानी से दस्तयाब हो मिल जाए वो इसमें इस्तेमाल कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा क्यूब में कटा हुआ ये पाइनएप्पल, अनानास, क्यूब में ही कटा हुआ शिमला मिर्च, क्यूब में कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और मेयोनीज़ 3 से 4 खाने के चम्मच बस। इसके बाद जैसे ही क्रिस्पी शॉट्स फ्राई होंगे हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि गर्मा गर्म इसमें डाल देंगे ना तो ये मेयोनीज़ जो है सारा पिघल जाएगा, लिहाजा उनको ठंडा करना ज़रूरी है। फ़िलहाल हमने यहाँ पे चीज़ें मिक्स कर ली, अब सिर्फ हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे क्रिस्पी शॉट्स तैयार हो जाएं और फिर हम इसको इनमें शामिल करें। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस ताकि हम चिकन शामिल करें तो फिर प्रॉपर मिक्स हो जाए। फ़िलहाल बेसिक मिक्सिंग है ये। चलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे क्रिस्पी शॉट्स के लिए। और चम्मच चाहिए होंगे भाई इस तरह के, कोई है नहीं, ढूंढ के लिए आए। इन द मीन टाइम इससे काम चला लेते हैं, इसको थोड़ा सा ज़रा फैला दें बस। और जब भी कोई भी चीज़ डीप फ्राई करें हमेशा जहन में रखिएगा कि आपने इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना है ताकि इसमें से जो इजाफी तेल है वो निकल जाए। और डीप फ्राइड फूड इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि इसको आप ड्रेन ना करें, क्योंकि एक्सेस ऑयल निकल जाएगा तो ये काफ़ी हद तक लाइट भी हो जाता है। खाने में भी, खाने के बाद जो लोगों को तेज़ाबियत की शिकायत होती है वो मोस्टली ये बहुत सारे डीप फ्राइड फूड खाने की वजह से नहीं होती, उससे भी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो इन डीप फ्राइड फूड्स को आप किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकालें। और ये अमूमन ये तेल जो है जब ये आप खाते हैं तो ये आपके वज़न बढ़ने का भी वजह बनती है, गर्मी भी लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तासीर गर्म है, डीप फ्राइड ये बहुत मुरगन खाना बंद करें, आप देखें सर्दी हो जाएगी। ये लें, सैलेड हमने कर लिया मिक्स, अब सिर्फ चिकन क्रिस्पी शॉट्स का इंतज़ार है, वो भी थोड़े से ठंडे करके, गर्मा गर्म मिक्स नहीं कर सकते। सैलेड हमारा कम्प्लीटली तैयार है, बल्कि उसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इसका सही जोड़ बैठेगा। ये लें, बस एक दफ़ा और मिलाया और फिर काम हो जाएगा। तकरीबन रंग से खैर पता लग रहा है कि तकरीबन पक चुका है। बिरयानी को आपने 10 से 15 मिनट दम पे रखना है और चूल्हा इसका आहिस्ता रखें, इससे ज़्यादा तेज़ आंच पे ना हो और 15 मिनट से ऊपर ना हो बस। ये ले, चलिए दैट्स इट। इसको हम ज़रा एक तरफ कर देते हैं, ये आ गया और ये आ गया। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ तकरीबन रेडी हो गई। इसको खाली थोड़ा सा ठंडा करना है और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मैंने आपको जिस तरह बताया इस पर निकालना ज़रूरी है ताकि एक्सेस तेल इसका निकल जाए बस। ये नहीं, चल एक एक करके ये सारा निकाल लिया
और आज की हमारी तीनों रेसिपीज़, जो आज की वैसे मज़ेदार रेसिपी है वो चिकन चंगेज़ी। मतलब वो पकाने के दौरान हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बिरयानी ऑब्वियसली हर जगह में, अभी पाकिस्तान कहीं भी जाते हम, पहले बच्चे बोलते थे पिज़्ज़ा, छोटे बच्चे पूछता था, मैं हमेशा पूछता हूँ उनसे कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। पिज़्ज़ा ज़्यादातर आता है, लेकिन बहुत कॉमन जो आना शुरू हो गया वो बिरयानी है। जहाँ पे भी चले जाए, मेरे घर में खुद यही हाल है, बिरयानी पकी हो ना तो बस फिर बच्चे जो है ना वो आपको शदीद खुश मिलेंगे। ये ले जी, इसको हमने थोड़ा सा फैला दिया, ज़रा इसका एक्सेस तेल निकल जाए, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा देर के लिए मुझे जल्दी है, लिहाजा मैं इसको रख दूंगा फ्रिज में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसको सैलड में मिला सकें। बिरयानी को अभी हमने छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ छोड़ दें, जब सर्व करेंगे तब निकालेंगे। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। डेली बिरयानी, अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, चावल 3 कप, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, बादियान के फूल 2 अदद, लीमू 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, केवड़ा 1/2 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके मटन बोटी को 10 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब तेल में प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करके फ्राई करें। फिर हल्दी और लाल मिर्च डालकर 1 मिनट मज़ीद फ्राई कर लें। उसके बाद गोश्त और 4 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर नमक डालें और ढककर 45 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर आलू बुखारे और दही शामिल करके मज़ीद पकाएं। अब गर्म मसाला, बादियान के फूल, ज़ीरा और धनिया डालकर पानी खुश्क कर लें। साथ ही दूध भी शामिल कर दें। चावलों को नमक मिले पानी में उबालें और 1 कनी रखकर पानी निकाल दें। फिर केवड़ा और बारीक कटे लीमू के गोश्त पर डालें। ऊपर चावल डालकर जर्दे का रंग शामिल कर लें और 15 मिनट तक दम पर रखें। तैयार होने पर सर्व करें। चिकन चंगेज़ी, अज्जा, चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, खुश्क मेथी 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 अदद, काजू 10 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: चिकन पर नमक, पिसी लाल मिर्च, नींबू का रस और 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह लगाकर 1 घंटा रख दें। अब चिकन में दही डालकर खूब मिक्स कर लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके तेज़ आंच पर चिकन को पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसे साइड पर रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और काजू गोल्डन करें और चूल्हे से उतार कर पेस्ट बनाएं। उसके बाद तेल में 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट फ्राई करें। फिर टमाटर और धनिया पाउडर मिक्स करके धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट पकाएं। अब क्रीम, चाट मसाला और प्याज का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पकाएं और आंच धीमी कर दें। उसके बाद चिकन के साथ खुश्क मेथी, हरी मिर्च और पानी मिक्स करके पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। पास्ता सैलेड, अज्जा, चिकन फ्राइज 1 पैकेट, उबला शेल पास्ता आधा पैकेट, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पाइनएप्पल चंक्स 1 कप, मेयोनीज आधा कप। तरकीब: चीज़ बॉल्स को तेल में 6 से 8 मिनट डीप फ्राई करके निकाल लें और एक तरफ रख दें। फिर इसमें तमाम अज्जा और चीज़ बॉल्स मिक्स करके सैलेड बोल में सर्व करें। डेली बिरयानी, अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, चावल 3 कप, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, बादियान के फूल 2 अदद, लीमू 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, केवड़ा 1/2 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके मटन बोटी को 10 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब तेल में प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करके फ्राई करें। फिर हल्दी और लाल मिर्च डालकर 1 मिनट मज़ीद फ्राई कर लें। उसके बाद गोश्त और 4 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर नमक डालें और ढककर 45 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर आलू बुखारे और दही शामिल करके मज़ीद पकाएं। अब गर्म मसाला, बादियान के फूल, ज़ीरा और धनिया डालकर पानी खुश्क कर लें। साथ ही दूध भी शामिल कर दें।
चावलों को नमक मिले पानी में उबालें और एक कनी रखकर पानी निकाल दें। फिर केवड़ा और बारीक कटे लीमू के गोश्त पर डालें। ऊपर चावल डालकर जर्दे का रंग शामिल कर लें और 15 मिनट तक दम पर रखें। तैयार होने पर सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गया। ओह बेहतरीन। अच्छा, इसमें अभी तरी ऊपर नज़र नहीं आ रही, खुदा के वास्ते इसमें और घी ना डालिएगा, तेल। ये हाथ जोड़े मुझे पता है ना, ये मैं आपको ये और अच्छी मिसाल मिल गई आपको उन लोगों के लिए जो तरी देख के मैंने खुद डाला है ना ऑयल, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ही है और बहुत ऑयल होता है। आधा कप अगर किसी में डिश में डालो तो ऊपर तेल आ जाता है। ये इसी ग्रेवी की वजह से इसके अंदर फंसा हुआ है। तो बराए मेहरबानी इसके साथ कुछ ना कीजिए, बेहतरीन है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तरी थोड़ी देर में ऊपर आएगी। हरी मिर्च, धनिया और एक चीज़ जो इसमें यूनिक डल रही है वो है चाट मसाला। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालना है डालें, नहीं डालना कोई मसला नहीं। ये लें। और ये आ गई हमारी करी चंगेज़ी, चिकन चंगेज़ी। ये यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा ज़रा एक और काम करते हैं और वो ज़रा मैं इसकी सेटिंग कर दूँ थोड़ी सी। ये बस। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये हमारा सैलड। और हाँ, अभी बीच में इमरान भाई ने, हमारे शेफ़ हैं इमरान इस्माइल साहब, जो डायरेक्टर भी है शो के और शेफ़ भी हैं, उन्होंने इसको इसमें डिप किया है। बस मुझे आइडिया उन्होंने दिया कि यार इसको अगर ये चाट मसाला है, मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं ज़रा इसमें डाल के, और यार थैंक यू, मैं ज़रा रख लूँ अपनी हिस्से के। मैंने चाट मसाले में डिप करके खाली खाने बहुत अच्छा टेस्ट होगा। मैं भी खाया नहीं लेकिन मुझे आइडिया हो गया था। ये लीजिए, ये इसमें हमने हॉट शॉट्स शामिल करके इसको सिर्फ मिक्स करना है और बस। ये तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त सैलड है। होता है ना, कभी आपको जो लोग कुकिंग का शौक़ रखते हैं, मेरे ख़्याल में उनके साथ हमेशा ही होता है, मेरे साथ होता है, रेसिपी का नाम सुन के, मेथड देख के और पका के ख़ुद आइडिया होता है कि यार ये आज कुछ धमाकेदार चीज़ बन गई है। ये वैसी है। ये ले, ये हम इसमें सर्व कर रहे हैं। ये जी, और कोटिंग आप देख रहे हैं कैसी मज़े की हॉट शॉट्स पे आई है। और मेयोनीज इतना काफ़ी है। ये भी एक और चीज़ आपको बता दूं, हमारे यहाँ घरों में भी और बाज़ार, ये जो रेस्टोरेंट्स में भी जब मेयोनीज के सैलेड होते हैं ना, और मेयोनीज ओहो 2-2 कप डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि खाना, एक तो खाने के बाद होता है ना, बाज़ार का खाना जो खा के हम आते हैं तेज़ाबियत, और ये सबसे बड़ी वजह इसके मुरगन खाने हैं। अगर आपने सलाद खाया है तो हमारे यहाँ तो सलाद शुरू ही मेयोनीज के बगैर तो हम बोलते हैं घास फूस कौन खाएगा भाई, होती है ना सलाद के पत्ते, खीरा। हम लगते हैं कि शायद वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंटरनेशनली बाहर मुल्कों में अगर आप जाएंगे ना, जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना मेयोनीज सैलेड का, वहाँ बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर। वहाँ तो सैलेड है ही वो हरे पत्ते और ये इस तरह की चीज़ें। मेयोनीज बेस्ड सैलेड तो होते ही नहीं है, होते हैं कम, होते हैं बहुत। तो घर में भी बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे इसमें मेयोनीज की मिक़दार कम ही रखिए तो बेहतर है। ये लीजिए, ये सारा का सारा इसमें आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा फैलाऊंगा और बस। ये लीजिए, आज का हमारा बहुत ही मज़े का क्रिस्पी शॉर्ट्स पास्ता सैलेड हो गया तैयार। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और अब आ जाता है उप्स, थोड़ी सी इसकी ज़रा होगी सफाई। बॉल में मैंने आपको बताया जब भी सैलेड वगैरह सर्व करें और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ज़रा बॉल की सफाई जो है ना, प्रेजेंटेशन, ये बड़ी अहम है। साफ़ सुथरा लगे बस, जितना हो सके। ये लीजिए बस। चलो जी, ये हो गया तैयार। आखिरी आइटम एंड द वन एंड ओनली बिरयानी, इसको हम कर देते हैं सर्व। ये इसके चम्मच आ गए और ये आ गई हमारी बिरयानी। चलो जी, चम्मच आ गया था, दैट्स इट। ये और बिरयानी हमेशा ढक्कन उस वक्त हटाएं जब आपको सर्व करनी हो। और कभी कभार इन केस अगर आपको लगे कि पानी इसमें ज़्यादा हो गया तो इसका ढक्कन पहले से हटा के थोड़ा सा ज़रा इसकी मॉइस्चर को निकलने दें बस। ये आ गई हमारी दिल्ली बिरयानी। मटन के साथ ही बनी है, आप चिकन के साथ बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को ना बताइएगा, बड़े माइंड करते हैं उनके यहाँ ये चिकन विकन की बिरयानी, इसका बड़े खाने के शौकीन लोग। ओहो, मतलब कराची में ये लोग रहते हैं, बहुत बड़ी इनकी बरादरी है।
और बिज़नेस वाइज हर लिहाज से बड़े ऑर्गेनाइज लोग। और खाने पीने के तो मतलब इनकी जो शादियाँ होती हैं, इनकी जो दावतें होती हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी शौक़ दिलचस्पी से ये लोग खाने बनवाते हैं, बहुत शौक़ से। ये खाने गोश्त कटवाने से लेके कसाई से और उसके बाद, लेकिन जो सही खाने वाले लोग हैं इनके, ये तो इनके यहाँ चिकन दावतों में ख़ास तौर पे चिकन रखवा तो देते हैं, लेकिन ये बिरयानी कौरमा ये तो ऐसे आइटम है कि जिसमें ये मजाक बर्दाश्त नहीं करते। बोलते नहीं भाई, बिरयानी तो होती ही मटन की है भाई, कौरमा तो होता है मटन का, हलीम तो होती ही बीफ की है। ये वो वाले लोग, और सही कहते हैं। ये ये देखिए, इसमें ग्रेवी भी मुनासिब और नरम भी नहीं पड़ा। चावल ख़ास तौर पे जो बिरयानी की एक जान होते हैं सही मानों में, वो देखें कितने बेहतरीन बने। चलें जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।